फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने पिछले एक हफ्ते के अंदर ही बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है, निचले प्राइस से वापस बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है और आगे और तेज़ी की संभावना बन रही है। उसके पीछे रीज़न है एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार न्यूज़ और उस न्यूज़ की वजह से आगे और तेज़ी बन सकती है। साथ में कमर्शियल व्हीकल के प्रेसिडेंट गिरीश वाघ ने एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर भी बहुत ही चौंकाने वाली बात की है। तो वो क्या है इंटरव्यू और उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। साथ में CLSA ने भी अपनी रेटिंग में सुधारा किया है और उन्होंने क्या अपग्रेड दिया है रेटिंग का, वो भी इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी। क्या आपको इस लेवल पे टाटा मोटर्स में बाय कर लेना चाहिए या प्रॉफिट बुक करने का ये टाइम है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखे स्किप न करें। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले हम टाटा मोटर्स के आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। आज टाटा मोटर का स्टॉक 179 पर ओपन हुआ और पूरे दिन की यही लो थी और उसके बाद में इसमें तेजी बनने लगी और ये हाई में चला गया 187 के और करीब इसने जो क्लोजिंग दी है वो है 186, करीब 5.7% अप पर क्लोजिंग दी है, यानी ऊपर के भाव में ही क्लोजिंग आई है। इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि कल भी इसमें तेजी की संभावना बनेगी। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो BSE में करीब 34,27,000 का कारोबार हुआ है और सामने 8,81,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 25.73%। NSE की अगर बात करेंगे तो 8,34,26,000 का कारोबार हुआ है और सामने 1,99,41,000 का डिलीवरी बेस काम हुआ है और सामने 23.9% की डिलीवरी उठाई गई है। तो कामकाज अच्छा हो रहा है ये और आगे तेजी की संभावना इसमें बन रही है। अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ जो निकल कर आई है टाटा मोटर से रिलेटिंग। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, टाटा मोटर्स इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्री में भी कारोबार करती है और UK इसका टाटा मोटर्स का JLR यानी जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है। तो UK में पिछले 11 महीनों से यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच में खींचतान चल रही थी और वहाँ पे जो उनका ट्रेड चलता है उसके बीच में वो टूटने की कगार पे आ गया था और उनके बीच में समझौता नहीं हो पा रहा था और ये दिसंबर तक उनकी लास्ट डेट थी। अगर उनके बीच में समझौता नहीं होता तो उनके बीच जो कारोबार हो रहा है वो कारोबार बंद हो जाता और सीधा उसका नुकसान होता टाटा मोटर्स को, क्योंकि टाटा मोटर्स UK और वहाँ पे यूरोप यूनियन में दोनों जगह पे कारोबार करती है। तो उसको बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगने वाला था टाटा मोटर्स के JLR के बिजनेस को, क्योंकि फिर टाटा मोटर्स एक ही क्षेत्र में सिमट के रह जाती और उसका जो कारोबार है वो लिमिटेड हो जाता। लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन और UK के बीच एक समझौता हो गया है जिसे पोस्ट ब्रेग्जिट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम दिया गया है। अब दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में अपना माल जाके बेच सकते हैं और कोई भी उनको शुल्क नहीं अदा करना पड़ेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड किया जा सकता है दोनों क्षेत्रों के बीच में। तो इसकी वजह से अब टाटा मोटर्स अपने जो भी व्हीकल है उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों क्षेत्र में कर सकता है, जिससे उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने में और ज़्यादा मौका मिलेगा। वरना अगर ये समझौता नहीं होता तो कारोबार टाटा मोटर्स के इफेक्ट पड़ता है, उसके बिजनेस पे, JLR के बिजनेस पे ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। तो एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है टाटा मोटर्स की और इसी न्यूज़ ने आज तेज़ी बनाई है और आगे और तेज़ी की संभावना बन रही है। तो इस तरह से, और पिछले दिनों जब न्यूज़ निकल कर आई थी कि टाटा मोटर्स ने बताया कि उनका जो JLR का बिजनेस है वो अब शानदार प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस पे तब्दील हो चुका है, उनका कारोबार अच्छा चल रहा है और अब जो है, और ये न्यूज़ ने एक और पॉजिटिव इफेक्ट डाला है टाटा मोटर्स के ऊपर। अब हम चलेंगे CLSA के रेटिंग के ऊपर। CLSA ने जब ये न्यूज़ निकल कर आई है कि भाई यूरोपियन यूनियन और UK के बीच में समझौता हो चुका है, तो उसके बाद में उन्होंने जो CLSA ने अपनी जो बाय की कॉल है उसको मेंटेन रखा है और उन्होंने टारगेट दिया 220 का और उन्होंने कहा है कि इसे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि JLR का जो समझौते की वजह से JLR के बिजनेस में अब पॉजिटिव माहौल बनेगा और इसका सीधा फायदा टाटा मोटर्स को मिलने वाला है। तो CLSA ने भी अपनी बाय की कॉल को मेंटेन रखा है। अब हम चलेंगे कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के प्रेसिडेंट गिरीश वाघ के उस इंटरव्यू की तरफ। गिरीश वाघ का कहना है कि कोविड-19 ने हमारे कमर्शियल व्हीकल के कारोबार को पूरी तरह से ठप कर दिया था और हमें काफ़ी उसमें नुकसान हो रहा था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था, लोग घर से ही बिजनेस चला रहे थे और साथ में स्कूल भी सब बंद हो गए थे, जिससे हमारे जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है लगभग वो पूरा बंद हो गया था। और उस बंद के दौरान हमारा जो एक ही बिजनेस ने हमको सहारा दिया वो था हमारा एम्बुलेंस का। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान एम्बुलेंस वाहन की बिक्री हमारी बहुत बढ़ गई थी, वो हमारे लिए एक अच्छी बात थी, लेकिन बाकी सारे कमर्शियल व्हीकलों का कारोबार ठंडा पड़ गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्टिविटी शुरू हुई है तो हमारे कारोबार में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। तो उनका कहना है कि जो हमारा Q2 का रिजल्ट था वो Q1 के रिजल्ट से बेटर था
और लगातार हमारा रिजल्ट अब बेटर होते जा रहा है। तो हमें आशा है कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट हमारा बहुत ही शानदार आने वाला है और जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट होगा वो पिछले साल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट से भी बेहतर आएगा। तो इस तरह से उन्होंने एक बड़ा विजन रखा है और उनका कहना है कि हमारा बिजनेस अब बहुत ऊपर तक बढ़ने वाला है और हमारा बिजनेस अब नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। तो इस तरह से उन्होंने एक पॉजिटिव बात कही है जो हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित कर रही है कि हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने जो इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा किया है उन्होंने कुछ सोच के किया होगा। तो टाटा मोटर्स का भविष्य आगे उज्जवल है और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस तरह से टाटा मोटर्स को लेकर जो है पॉजिटिव माहौल बना हुआ है फ्रेंड्स। और जैसे कि पिछले दिनों बाजार में बड़ी गिरावट हुई थी तो हमें फिर से मौका मिला था टाटा मोटर्स में खरीदारी का। उस समय मैंने वीडियो बना के आपको बोला था 160 के आसपास खरीदारी के लिए बोला था और जिसने भी अगर उसके आसपास खरीदारी की है उसको शानदार प्रॉफिट मिल रहा है। करीब एक हफ्ते के अंदर ही आपको 15% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीधा 160 से प्राइस 186 तक पहुंच गई है। तो बहुत ही शानदार लोगों को रिटर्न देखने को मिला है, करीब 26-27 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। तो इस तरह से जिसने भी उसमें खरीदारी की थी उनको बहुत ही शानदार प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अभी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्राइस पे अपना प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अभी माहौल पॉजिटिव लग रहा है। इसमें और थोड़ी प्राइस की बढ़ोतरी की संभावना है। अगर आप प्रॉफिट बुक भी करना चाहते हो थोड़ा वेट कर ले, इसमें कम से कम 10 से 15 रुपये की बहुत जल्दी तेजी देखने को मिलेगी। उसके आसपास आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। और वैसे भी CLSA के द्वारा जो टारगेट दिया गया है वो 220 का है, जो बहुत जल्द आ सकता है। टाटा मोटर्स में आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट में इसमें आपको बहुत शानदार इसमें फायदा देखने को मिलेगा। जो सबसे बड़ी जो टाटा मोटर्स के लिए जो माइनस पॉइंट था उसका था वो यूके का जो JLR का जो बिजनेस है उसी को उसका माइनस पॉइंट कहा जा रहा था कि भाई ये उनका एक बड़ा हाथी है जो उनके बिजनेस को लॉस करा रहा है, सफ़ेद हाथी है जिनको उन्होंने पाल के रखा है और इसकी वजह से टाटा मोटर्स के बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अब वहाँ से जो है जो न्यूज़ निकल कर आई है उससे पता चल रहा है कि JLR का बिजनेस में उनका प्रॉफिट मेकिंग बन चुका है। तो इससे टाटा मोटर्स को एक बहुत बड़ी राहत मिली है और जिसका असर आने वाले समय में स्टॉक के ऊपर भी पड़ेगा और ये स्टॉक यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आगे दौड़ने वाला है। और वैसे भी FII की खरीदारी लगातार चल रही है, बहुत ही शानदार खरीदारी हो रही है और इस दिसंबर के मंथ में भी उन्होंने ज़बरदस्त खरीदारी की है और करीब 56,000 करोड़ के करीब उनकी खरीदारी हो चुकी है। और अभी ट्रेडिंग सेशन के दिन बाकी है 2-4, तो हो सकता है ये पिछली जो खरीदारी थी नवंबर की उसको भी पार कर सकता है। तो इस तरह से FII लगातार इसमें खरीदारी कर रही है इंडियन मार्केट में और उनकी जो खरीदारी हो रही है वो ऑटो सेक्टर, IT और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ज़्यादा उनकी खरीदारी हो रही है। इस वजह से टाटा मोटर्स में भी उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप टाटा मोटर्स को मिड टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो तो आपको 250 का टारगेट देखने को मिलेगा, जो बहुत जल्द यानी 2 से 3 महीने में आ सकता है। तो आप 2 से 3 महीने के लिए अगर होल्ड करोगे तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आपको टाटा मोटर्स में भरोसा करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।